ये कहानी है पश्चिम बंगाल की भुवन की, जो अपनी टूटी फूटी सी साइकिल पर गली गली घूमकर मूंगफली बेचता है। वैसे तो मूंगफली बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होते हैं। इसलिए कभी खबर बड़े लोग ही 5 या 10 रुपए के खरीदते थे। ऐसी कमाई से कौन खुश होता है भला? क्या बात है जी, आप हर रोज पिछले दिन से ज्यादा परेशान होकर वापस आ रहे हो। तुमने घर लौटते वक्त चिकन लेकर आने को कहा था, लेकिन मेरी कमाई इतनी सी भी नहीं हुई है कि मैं थोड़े से टमाटर खरीद लेकर आऊं। ये आज का नहीं, हर रोज का हो गया है भूमि। ऐसा ही रहा तो किसी दिन हमें भूखे मरना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में कच्ची मूंगफली को कच्चा बादाम कहते हैं। इसलिए भुवन की पत्नी उसे अगर लोग पैसे देकर कच्चा बादाम नहीं खरीद रहे हैं तो उन्हें कच्चे बादाम को पुराने सामान के बदले बेचने को कहती है। भुवन को ये उपाय पसंद आता है, इसलिए वो अगले दिन से अपने कच्चे बादाम को पुराने सामान के बदले बेचने लगता है। पुराने सामान के बदले बादाम ले लो, कच्चे बादाम। टूटा मोबाइल, पुरानी चेन के बदले कच्चा बादाम ले लो भाई, कच्चा बादाम। तब थोड़ी बहुत बच्चे और बड़े लोग अपने घरों में पड़े हुए बेकार सामान के बदले थोड़े कच्चे बादाम यानी कि मूंगफली खरीदने लगते हैं। ऐसे भुवन का व्यापार बहुत अच्छे से तो नहीं चलता है, लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है। भुवन ऐसे उस दिन अपने घर थोड़े से टमाटर खरीद कर लेकर जाता है। वो उस दिन खुश तो नहीं था, लेकिन उदास भी नहीं था। लगता है आज कुछ तो कमाई हुई है, इसलिए आप उदास नहीं लग रहे हो। मुझे आपको ऐसे देखकर खुशी हो रही है जी। ऐसे उस दिन से भुवन पुराने सामान के बदले बादाम ले लो, कच्चे बादाम। टूटा मोबाइल, पुरानी चेन के बदले कच्चे बादाम ले लो कहकर अपने कच्चे बादाम बेच रहा था। सुबह से शाम तक धूप में घूम घूम कर, पुकार पुकार कर भुवन की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद भुवन को इस बात का एहसास होता है कि अब वो बूढ़ा हो रहा है और ज्यादा ताकत नहीं बची है। इसलिए एक साधारण भुवन जो अपनी पुरानी साइकिल पर कच्चे बादाम बेचता है, वो खुद के लिए एक गाना लिखकर खुद ही गाकर रिकॉर्ड करता है और अपनी तबीयत ठीक होने के बाद अपनी साइकिल पर उस रिकॉर्ड प्लेयर को बांधकर कच्चे बादाम बेचने के लिए जाता है। बादाम बादाम दा कच्चा बादाम, आमा काचे निको बाबो बाजा बादाम। बादाम बादाम दा कच्चा बादाम, आमार काचे निको बाबो बाजा बादाम। बादाम बादाम कच्चा बादाम। ऐसी आवाज सुनकर सभी लोग एक एक करके अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगते हैं और गाना सुनने के बहाने भुवन के बादाम खरीदने लगते हैं। ऐसे भुवन का व्यापार अच्छे से चलने लगता है, लेकिन उसके गांव और गांव की गलियों वालों के लिए कुछ दिनों बाद वो गाना एक आम बात हो जाती है और उसका व्यापार पहले जैसे हो जाता है। इसलिए भुवन अपनी साइकिल लेकर पास वाले शहर में जाता है। वहाँ पर अजीब अजीब धुन पर खुद की वीडियो बनाकर नाचने वाले कुछ बच्चे भुवन का गाना सुनकर उसके पास आते हैं। अंकल जी, आपका गाना मस्त है, कहाँ से डाउनलोड किया आपने? मैं कुछ नहीं किया बेटा, ये गाना मैं खुद बनाकर गाया है।
मुझ में एक भी बात को बार बार दोहराने की शक्ति नहीं है। सच में ये गाना आपने गाया है? अंकल जी, प्लीज एक बार हमारे लिए गाना गा दो ना। हम आपसे आपके कच्चा बादाम खरीदेंगे। उसका व्यापार हो रहा है, ये सोचकर भुवन उन्हें गाना गाकर सुनाता है। बादाम बादाम दा कच्चा बादाम, आमर काचे निको बाबो वाजा बादाम। बादाम बादाम दा कच्चा बादाम, आमर काचे निको बाबो वाजा बादाम। बादाम बादाम कच्चा बादाम। ऐसे वो लड़के भुवन का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में डालते हैं और उस वीडियो पर भर भर कर लाइक्स और कमेंट्स आने लगते हैं। अपने कच्चे बादाम बेचने के लिए पास वाले शहर में जाने वाले भुवन को अचानक से लोग पहचानने लगे थे और उससे गाना गाने को कह रहे थे, उसके साथ फोटो उतार रहे थे। ऐसे गलियों में घूमकर कच्चे बादाम बेचने वाला एक साधारण सा भुवन बहुत मशहूर हो जाता है। उसे ये बात समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन भुवन की आम जिंदगी की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ ली थी। बहुत ज्यादा मशहूर होने की वजह से एक म्यूजिक कंपनी वाले भी भुवन को ढेर सारे पैसे देकर गाना गाने को कहते हैं। ये थी पश्चिम बंगाल की भुवन भज्जेकार की कहानी। बादाम बादाम दा कच्चा बादाम, आमर काचे निको बाबो वाजा बादाम। बादाम बादाम दा कच्चा बादाम, आमर काचे निको बाबो वाजा बादाम। बादाम बादाम। रघुपति, राघव और राजाराम ये तीनों दोस्त बचपन से ही पढ़ाई में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। ये तीनों दोस्त पढ़ाई में तो अच्छे थे और होशियार भी, लेकिन सबकी सोच अलग अलग थी। रघुपति को कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत थी, इसलिए वो हर विषय में घुस जाता था। राघव को विज्ञान बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा मिट्टी में बदलाव करके फसल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। और राजाराम, शायद उसे किसी चीज में कोई रुचि नहीं थी। वो बस हमेशा अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता रहता था। इतने सारे इंटरव्यूज के बाद फाइनली मुझे एक बड़ी सी न्यूज चैनल कंपनी में जॉब मिल गई है। मुझे भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, जहाँ पर मिट्टी को बेहतर बनाने के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। राजाराम, हम दोनों में से किसी को भी जॉब करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने इतने सारे इंटरव्यूज दे देकर फाइनली जॉब हासिल की है। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ दोस्त, लेकिन पहले से ही तेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुझे भी कोई जॉब देखकर काम कर लेना चाहिए। किसी और की बनाई हुई कंपनी को मैं अपने जीवन का आधार नहीं बनाना चाहता हूँ दोस्त। तुम उन बेकार के नारियलों को देखने के अलावा और करता ही क्या है? भले ही इस वक्त तुझे हमारी बातें अच्छे नहीं लगे, लेकिन भविष्य में तुझे यही बातें याद आएंगी, लेकिन तब हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। ये कहते हुए राजाराम के दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इस सब से राजाराम को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो खुद से एक ऐसी मशीन बनाता है जो पानी पीकर फेंके हुए नारियल में से भी काम की चीजें बाहर निकलती है। वो मशीन धीरे धीरे काम कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से काम कर रही थी। उस नारियल से दो तरह की चीजें निकलती है। एक जिसे कोकोपीट कहते हैं, ये कोकोपीट मिट्टी को बेहतर बनता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। दूसरी चीज को कोकोनट फाइबर कहते हैं और इससे डोरमैट और ब्रशेस जैसी बहुत ही चीजें में
इस्तेमाल करते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो राजा राम? अगर जॉब चाहिए तो बताओ, मैं हमारे बॉस से बात करता हूँ। मैं यहाँ पर काम मांगने की नहीं, काम देने के लिए आया हूँ दोस्त। अब हटाओ मेरे रास्ते से। मुझे एम्प्लॉय से नहीं, बॉस से बात करना है। ये कहते हुए राजा राम राघव के बॉस को अपने कोकोपीट का सैंपल दिखाता है और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताता है। वैसे तो हमारी कंपनी बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन हमने पहले कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। पहले हम इस्तेमाल करेंगे, पसंद आए तो डील होगी। ठीक है कहकर राजा राम वहाँ से चला जाता है और वैसे बहुत ही कंपनी से मिलता है। सब राजा राम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद ढेर सारा एडवांस देकर ढेर सारे ऑर्डर्स लगाते हैं। उन पैसों से राजा राम अपने मशीन को बेहतर बनाता है और ढेर सारे वर्कर्स को काम पर लगाता है। जो दोस्त उसे बेकार कहकर चले गए थे, आज वही दोस्त राजा राम के फैक्ट्री के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो दोस्तों? मुझसे कोई काम है या यूं ही मिलने चले आए? मुझे मेरे बॉस ने तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है, बेकार के नारियल से शहर के सबसे बड़े धनवान कैसे बने ये जानने के लिए। मुझे मेरे बॉस ने कोकोनट पेट का ऑर्डर लेने के लिए भेजा है। ऐसे बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, आज भी वही दोस्त हूँ। ये बात सुनने के बाद रघुपति और राघव दोनों अपने दोस्त राजा राम से माफी मांगते हैं, उसे गलत और निकम्मा समझने के लिए। उसके बाद से सभी दोस्त पहले की तरह अच्छे से रहते हैं। हमेशा दूसरों के लिए काम करने की बजाय हमें खुद भी कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं बेकार समझकर कचरे में फेंकने वाले नारियल से व्यापार करता हूँ और दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे हम बेकार समझते हैं, लेकिन उनसे भी व्यापार किया जा सकता है।